लिखा है ना, व्हाट इज ग्रामर। अब ग्रामर के बारे में लिखा हुआ है ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू स्पीक एंड राइट ए लैंग्वेज इन ए करेक्ट मैनर। मतलब इसका क्या है कि एक नियम है, रूल्स है, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जो करेक्ट मैनर में एक रूल जो बनाया गया है वो ग्रामर है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो इसका नियम है कि पहले मैं बोलना है, फिर बच्चों बोलना है, फिर पढ़ा बोलना है, फिर रहा बोलना है, फिर है बोलना है। मान लो मैं ऐसे बोलूं, मैं रहा हूं पढ़ा बच्चों, क्या ये क्रम सही है? समझ में भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूं मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं उल्टा सीधा बोलूंगा तो नहीं हो पाएगा। तो ग्रामर में हमको यही पढ़ना होता है कि हमको किसको किस क्रम में रख के पढ़ना है। तो ग्रामर वही रूल बताता है कि किसको करेक्ट मैनर में करके बताना है। आगे जैसे लिखा हुआ है, द वर्ड ग्रामर डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है ग्रामेटिक। ठीक है, ग्रामेटिक नाम ग्रामर कैसे पढ़ा? ग्रामेटिक के नाम से पढ़ा। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर, लेटर की कला, आर्ट ऑफ लेटर्स। ठीक है, ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन होता है। अगर तुम्हें व्याकरण, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, अगर हिंदी में तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे बोलना है तो उल्टा सीधा बोलोगे, बोला रहेगा कुछ और बोलोगे कुछ। समझ में आ रहा है ना सभी को? बोला रहेगा, मान लो कि अभी जैसे देखो कितने गलती बोलते हैं लोग। कहना रहता है कि मुझे कल घर जाना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जाना है घर। अभी देखोगे अपने क्लास में बहुत बच्चे ऐसे गलती बोलते हैं, उनको व्याकरण के बारे में यानी कि नहीं पता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर का यूज कहां करना है? टू मेक कन्वर्सेशन पॉजिटिव एंड इंप्रेसिव। अगर हमें ग्रामर का अच्छा यूज होगा तो जो हम बोलेंगे वो थोड़ा उनको लगेगा कि हाँ प्रभावशाली लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में और काफी इंप्रेसिव लगेगा। कैसे ग्रामर को यूज करना है? ग्रामर को यूज करने के लिए हमें करेक्ट यूज करना है टेंसेस का, टेंस का करेक्ट यूज करना है, स्पीचेस का करेक्ट यूज करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी रखना है और टेंस के बारे में जानकारी रखना है। अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो ग्रामर हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो, अब लोग पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हम यही इस वीडियो में बताएंगे, पूरा का पूरा इस चैप्टर को समझाएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है। कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है देखते हैं। सबसे पहले है नाउन। क्या है? नाउन। फिर दूसरा है प्रोनाउन, फिर है वर्ब, फिर देखो क्या है एडजेक्टिव है, उसी तरह से एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और आखिरी में क्या है? इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से नाम सब लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे ना, लेकिन क्या नहीं जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में तुम लोग जैसे नहीं जान रहे हो, नाउन जान रहे हो कि नाउन ये है, चाहे वर्ब ये है, जान रहे हो। कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग अच्छे से नहीं जानते हो। लेकिन नाउन कितने प्रकार के हैं, कैसे बताओगे? कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं, अभी पूछेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। तो एक बार इसको पूरा देख लोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे सबसे पहले हम लोग किसको शुरू करेंगे? नाउन को। ठीक है, आ गया नाउन। अब देखो नाउन क्या है? नाउन ए वर्ड दैट नेम्स। अब ये ध्यान देना है सभी को। हम लोग बोलते हैं कि किसी भी आदमी, किसी भी वस्तु बोलते हैं ना, या किसी भी जगह के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा बोलते हैं। नाम को बोलते हैं, उस आदमी को नहीं बोलते हैं। जैसे मैं ही हूं, मैं टीचर हूं, तो तुम लोग मुझे संज्ञा नहीं बोलोगे, मुझे जो कहा जा रहा है टीचर, उसे संज्ञा कहोगे। ये भी ध्यान देना है। तो नाउन क्या है? ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, ए प्लेस, किसी जगह का नाम है, ये जगह बना हुआ है। ए थिंग, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, जैसे हथौड़ी बना है, किल्ली बना है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, चेयर हो, टेबल हो, विंडो हो, ये सभी के सभी नाउन है। ठीक है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। हम जिस चीज को छू सकते हैं, जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जिस चीज को हम लोग सुन सकते हैं, जिस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्वाद ले सकते हैं जिसका,
टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, महक सकते हैं, या जिसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे अभी तुम लोग पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ये भी एक नाउन है। अभी तुम लोग घर के बारे में सोच रहे हो, वो भी एक नाउन है। खाना खाने के बारे में सोच रहे हो, वो भी एक नाउन है। नाउन यही होता है, ठीक है। अभी जैसे सोच रहे हो कि हम घर जाएंगे तो ये काम करेंगे, तो जो सोच रहे हो ना घर, वो भी क्या है? नाउन है। मतलब हम जो सोचते हैं वो भी एक तरह का नाउन होता है, ठीक है। जैसे सैडनेस, अभी उदास हो, वो भी एक नाउन है। अभी बहुत खुश हो, वो भी एक तरह का नाउन में आ जाएगा। आगे देखो कितने टाइप ऑफ नाउन होते हैं। अब नाउन के टाइप देखो, एक है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हमने यहाँ 5 तरह के नाउन बताए हैं। बड़े क्लासेस में जाओगे और भी प्रकार मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि नाउन में क्या क्या दिया हुआ है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग भी बात कर रहे थे ना, अभी तुम लोग से बात करते करते इसको बनाए हैं, तो बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, तभी तुम इतनी देर में इसको बना रहे थे, इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है। जैसे कॉमन नाउन क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में लिखा है इज ए नेम गिवन इन कॉमन। अब जैसे कॉमन नेम क्या होता है, जैसे टीचर, हमने बोला टीचर। अब टीचर तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, सबको टीचर, यहाँ पे 10 स्कूल में 10 लोग हैं, 10 लोग क्या है? टीचर है। कॉमन है कि नहीं? सभी लोग हमारे में, चाहे राधा मैडम में, चाहे अर्चना मैडम में, चाहे अनूप सर में, क्या चीज कॉमन है कि हम सब लोग टीचर हैं। तो हम लोग कौन सा नाउन हो जाएंगे? कॉमन नाउन। तुम सब लोग लड़के हो, बॉय, कॉमन नाउन हो जाएगा। तुम सब लोग लड़की हो, क्या हो जाएगा? गर्ल, कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कॉमन नाउन जो सब में कॉमन है। मोबाइल, बहुत सारे सबके पास मोबाइल है, कॉमन नाउन हो गया। जो चीज सब है कॉमन हो गया। जैसे बॉटल, बहुत लोग के पास बॉटल है, तो क्या है? कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे बोलते हैं कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। एक ही तरह के जब लोग होते हैं ना, एक ही तरह का टेबल है तो बोलोगे सबको टेबल, कुर्सी है बोलोगे चेयर, तो ये सब लोग एक तरह के हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। समझ में आया सभी को? कॉमन नाउन क्या होता है? नेक्स्ट है, बाद में इसको तुम लोग को खोल देंगे ना, लिख लेना, अभी समझ लो पहले क्या क्या है। जैसे सिटी, किसी भी सिटी को बोलते हैं ना सिटी, मैन। अब सिटी का मतलब होता है शहर, तो शहर तो बहुत है, आजमगढ़ भी शहर है, मऊ भी शहर है, बनारस भी शहर है, तो सब शहर ही तो है। आगे क्या लिखा है? मैन। मैन मीन्स होता है आदमी, तो आदमी तो बहुत होते हैं, सभी आदमी ही है यहाँ पर, बहुत लोग आदमी है यहाँ पर। अब आदमी का नाम अगर पूछा जाएगा तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो मैन हो गया, कार हो गया, रेडियो हो गया, ये सभी के सभी क्या है? कॉमन नाउन है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, बुक है, चेयर है, टेबल है, ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब आता है प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन को समझते हैं। तुम लोगों को कंप्यूटर बता देंगे, तुम लोग ये बनाना सीख लोगे, बहुत सिंपल है। देखो प्रॉपर नाउन क्या है। अब प्रॉपर नाउन में हमने कह दिया टावर। कौन सा टावर? एफिल टावर। अब प्रॉपर नाउन में जैसे हमने कहा टीचर, तो तुमने कहा नहीं, टीचर में विश्वजीत सर, तो विश्वजीत सर बोलोगे, यानी कि एक पर्टिकुलर आदमी का नाम ले रहे हो ना, एक आदमी का नाम ले रहे हो, उनका नाम ले दिए, यानी कि वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया ना? टीचर तो सब लोग हैं, जैसे तुमने बोला कि सर हमको एक टीचर ने ये बोला है, तो अब टीचर बोल दिए तो कॉमन नाउन हो गया ना वो। लेकिन हम पूछेंगे ना कौन से टीचर, तो तुम बोलोगे वो वाले टीचर, विश्वजीत सर, रमाकांत सर, नाम ले लिए, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे ही नाम आया, हमने, तुम बोलोगे सर हम लोग इस शहर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिटी में जा रहे हैं, तो सिटी तो बहुत सारे होते हैं, इंडिया में तो बहुत सारी सिटी हैं, लेकिन हम एक नाम ले लिए वहां पर कि मऊ सिटी जा रहे हैं, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग कहोगे सर हम लोग बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन हम पूछेंगे कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हो, बोलोगे इंग्लिश की बुक पढ़ने जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जब नाम लेने की इंग्लिश की ही बुक पढ़ने जा रहे हो, बुक तो बहुत होती है, बोलेंगे प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया? ये होता है प्रॉपर नाउन, और वो होता था कॉमन नाउन। तो एग्जांपल में देखो क्या है, एफिल टावर, ये फ्रांस में बहुत बड़ा टावर है, एफिल टावर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? इंडिया। इंडिया एक ही है ना, इंडिया देश है, देश तो बहुत है लेकिन एक देश का नाम है इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है।
अब ये एक है, एक हॉलीवुड के एक्टर है मिस्टर विल स्मिथ। अब ये इनका नाम है विल स्मिथ, मतलब ये एक्टर है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया ना, कॉमन नाउन भी हो गया। अब यहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल। जैसे कहीं पे ऐसा हो कि बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन बना दे, हम क्या बना दे, कलेक्शन, बहुत लोगों को ले और एक कलेक्शन बना दे। बहुत सारे लोग हैं, 5 6 10 2 4 5 ऐसे है ना, उनको लेके कलेक्शन बना दे। और कलेक्शन बनाने के बाद उनको एक गिने तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को लेके क्लास में बैठा दिए हैं, अब तुम सब लोग मेरे लिए क्या हो, कलेक्टिव नाउन हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो हमने बोलते हैं पीपल, पीपल एक वर्ड आता है, पीपल लिखा रहता है उसमें। पीपल का मतलब होता है, बोलते ना सर लोग, बहुत लोग आए हैं देखने के लिए। अब लोग में तो बहुत लोग होते हैं, तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है क्राउड, एक क्राउड, नेता लोग आते हैं तो कौन जाता है उनको देखने, क्राउड जाती है, भीड़ जाती है। तो भीड़ को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड। तो भीड़ शब्द कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। एक क्राउड लिखा है ना, क्राउड क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत लोग इसमें कहते हैं ना कि सर हम आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाओगे ना, तो आर्मी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी में एक लोग तो होते नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर ना आर्मी बनाते हैं। तो उस आर्मी को हम लोग बोलते हैं एन आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर। सुबह तुम लोग पीटी कर रहे थे तो बोल रहे थे दल सावधान, दल विश्राम। तो जो दल बोले हो उसमें, वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें 16-17 लोग मिला के है ना दल, तो उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। टीम बोलते हैं इंग्लिश में, टीम, दल को इंग्लिश बोलते हैं ना टीम, कि सर ये मेरी टीम है, हमारी कबड्डी की टीम है, हमारी खो खो की टीम है। तो वो टीम चीज क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। उस टीम में एक लोग तो होते नहीं है, 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 16 लोग होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन बुक में बहुत आते हैं, क्राउड एंड आर्मी। आर्मी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर मींस क्या होता है, सिपाही होते हैं। ये कई सोल्जर मिलकर ना आर्मी बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलकर क्राउड बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा प्रकार बताने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, जो नाउन क्वालिटी बताता हो, या कोई एक्शन बताता हो, या कोई स्टेट बताता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे तुमने कहा कि फलाना आदमी, जैसे वो सर बहुत ईमानदार है, क्वालिटी बता रहे हो कुछ, या बताओगे कि बहुत काइंडनेस है, या बोलोगे सर ये बहुत अंधकार है यहाँ पर, यानी कि बहुत डार्कनेस है, या बहुत ऑनेस्टी है उनके अंदर, बहुत ईमानदारी है उनके अंदर, ये काम ईमानदारी से किए। ईमानदार नहीं बोलना है, ईमानदारी। ऑनेस्ट बोलोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनेस्टी है यहाँ पर। ऑनेस्टी मींस क्या होता है, ईमानदारी। तो ईमानदारी हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है विनम्र। विनम्र मतलब अगर किसी से तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो वो भी तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, तो विनम्रता, विनम्रता भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डार्कनेस, अंधकार, अंधकार भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी बताता है, एक्शन बताता है, या कोई स्टेट बताता है। मतलब स्टेट का मतलब होता है कि किस पोजीशन में है वो चीज। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। अब जैसे कि मान लो कि कौन कौन सी क्वालिटी होते हैं, काइंडनेस होती है, डार्कनेस होती है, ऑनेस्टी होती है। एक्शन कौन कौन सा होता है, लाफ्टर, थेफ्ट, थेफ्ट मींस होता है ना कि चोरी हो गया, और लाफ्टर मींस होता है जैसे हंस रहा है। बोलोगे इसे क्या कहोगे कि ये बहुत खुश है, तो खुश क्या हो गया यहाँ पर, खुश क्या, जैसे तुम लोग बहुत खुश हो, खुश यहाँ पे हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम लोग बहुत उदास हो, ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तुम्हारा स्टेट बता रहा है कि तुम बहुत खुश हो, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तुम्हारा एक मतलब बहुत उदास है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब स्टेट जैसे मान लो कि कोई सोया हुआ है, तो वो भी स्लीप बोलोगे ना कि स्लीप है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई कहेगा कि मैं बहुत बीमार से ग्रसित हूं, बीमारी से ग्रसित हूं, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर से बोला है मैं बीमारी से ग्रसित हूं, डॉक्टर थर्मामीटर लगा दिया है, यानी कि वो बीमारी से ग्रसित जो वर्ड बोला है वो एक क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, अगला देखो यहां पर, अगला है काउंटेबल नाउन। अगला प्रकार है पांचवा प्रकार,
पांचवें प्रकार में दो चीज था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन कौन सा है? ऐसे नाउन जो लिखा है कि काउंटेबल आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल दैट वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं वो होगा काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या है? आर द नेम्स ऑफ थिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितनी किताब है? 1 2 3 4 5 किताब है, तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? काउंटेबल। हम गिन के बता रहे हैं जिस चीज को, वो हो गया काउंटेबल नाउन। जैसे कि बुक होता है काउंटेबल नाउन, पेन होता है काउंटेबल नाउन, एप्पल होता है काउंटेबल नाउन, बॉय होते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल मतलब जिसको नहीं गिन पा रहे हैं। मिल्क, अब मिल्क में तुमको कहे कि गिनो, मिल्क में गिन के बताओ कितने कितने बूंद है मिल्क में, एक एक बूंद में कितने बूंद बनेगा मिल्क में, गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। एक बाल्टी पानी लेके आ जाए, कहो चलो गिनो बैठ के कि कितना बूंद इसमें पानी है, नहीं गिन पाएंगे। शुगर, चीनी का दाना गिनो चलो बैठ के कि 1 किलो की चीनी के दाने में कितना मिल्क दाना है, गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। गोल्ड, सोना, सोने में कितने छोटे छोटे पार्ट हैं, गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। अपने बाल कोई गिनना रहेगा, गिन पाएंगे? नहीं। अनकाउंटेबल। आसमान में कितने तारे हैं? अनकाउंटेबल। तो ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं पाएंगे वो होता है अनकाउंटेबल। समझ में आया ना? पांचवा प्रकार बताए हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब गिनना और अनकाउंटेबल मतलब जो नहीं गिन पाते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है काउंटिंग से बना है, काउंटिंग में होता है गिनना, गिनती गिनते ना 1 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं काउंटिंग। तो इसी काउंटिंग से बना है काउंटेबल नाउन। समझ में आया? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये हमारे थे नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, कुछ देखेंगे इसके नाउन के। जैसे यहां पर देखिए एक सन है और सन जो है चमक रहा है। क्या लिखा है? द सन सेड इट्स बीम ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। मतलब सन जो है अपनी रोशनी को गरीब और अमीर दोनों पे बराबर क्या कर रहा है? सेड कर रहा है। ठीक है ना? अब यहां पे सन क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ड वाज ए ग्रेट किंग। एडवर्ड वाज ए ग्रेट किंग। एडवर्ड एक महान राजा था। अब एडवर्ड यहां पे क्या है? एक नाउन है। किंग यहां पर क्या है? ये भी नाउन है। बस ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये कॉमन नाउन हो गया। किंग तो बहुत है, लेकिन किंग तो बहुत होते हैं ना, इसीलिए वो कॉमन नाउन हो गया। और एडवर्ड नाम लिखा है यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब लिखा है द रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब। गुलाब बहुत ही अच्छा महकता है। कैसा महकता है? अच्छा महकता है ना? कोई ऐसा गुलाब नहीं होगा जो गंदा महकता होगा, गुलाब तो अच्छा ही महकता है। तो रोज यहां पर क्या है? नाउन है, तो ये नाउन का उदाहरण हो गया। यहां पर देखो लिखा है ए फ्लॉक ऑफ शीप इज पासिंग बाय। ए फ्लॉक ऑफ शीप, देखो कभी भी भेड़िया तुम लोग देखोगे, भेड़िया नहीं, भेड़िया अलग होता है, देखो उल्टा निकल गया। भेड़, तो भेड़ कभी एक नहीं होता है, कभी भी देखोगे भेड़ झुंड में होता है। 50 भेड़, 60 भेड़, 100 भेड़, 4 भेड़, 5 भेड़, भेड़ तो 4-5 होता है ना, एक साथ में रहते हैं। तो भेड़ को कभी नहीं कहोगे ना कि देखिए सर भेड़ जा रहा है, सर देखिए भेड़ों का झुंड जा रहा है, ऐसे बोलोगे ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ शीप। क्या बोलते हैं उसे? ए फ्लॉक ऑफ शीप। देखो एक है यहाँ पर क्या कर रहा है? भेड़ लेके अपना जा रहा है ना, यानी कि क्या लेके जा रहा है? ए फ्लॉक ऑफ शीप लेके जा रहा है। इंग्लिश में बोलोगे ए फ्लॉक ऑफ शीप। अब ए फ्लॉक ऑफ शीप, बहुत सारे भेड़ों का झुंड है ना, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बताए हैं ना कि जब झुंड में किसी चीज को ले लेते हैं वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मतलब ये फ्लॉक ऑफ शीप इज पासिंग बाय, जा रहा है। अब देखो यहां लिखा है जॉर्ज वाज ए ब्रेव सोल्जर। जॉर्ज वाज ए ब्रेव सोल्जर। डी लिखा है तो ड मत पढ़ना, ज पढ़ना। सोल्जर, जॉर्ज है ये कोई, जॉर्ज एक बहुत ही महान क्या है? ब्रेव है, मतलब बहादुर सिपाही है। अब सोल्जर यहां पे क्या हो गया? कॉमन नाउन। सोल्जर तो बहुत होंगे, लेकिन उसमें ये कौन सा सोल्जर है? जॉर्ज है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा
प्रॉपर नाउन हो गया। अब आते हैं, कुछ दिया है यहाँ पर। अब जैसे हमसे कह रहा है कि हमें जैसे करना है, पी लेटर से हमें एक प्रॉपर नाउन का नाम बताना है। तो पी लेटर से देखो प्रॉपर नाउन का नाम बताना है, पी लेटर से ही बताना है। तो नाम लिखा है पीटर। क्या लिखा है? पीटर। अब ये तो अंग्रेजों वाला नाम है, हम पी से प्रतीक भी बोल सकते हैं, पी से प्रिंस भी बोल सकते हैं। ये सभी के नाम, सभी नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। पी से प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं, पी से बहुत नाम हो जाएगा। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। अगर कॉमन नाउन बोला जाए कि पी से ही बताना है तो पोस्टमैन हो जाएगा। पोस्टमैन मीन्स होता है डाकिया। पहले घर पे सबके घर में एक पत्र लेके जाने वाला आता था, जिसे हम लोग बोलते थे पोस्टमैन। तो पी से क्या हो जाएगा? पोस्टमैन। अब अगर हमें देखो, ये पोस्टमैन है, देखो डाकिया डाक लेके जा रहा है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कलेक्टिव नाउन, अब देखो ये पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्म का नाम सुने होगे, मुर्गी खाना, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री में बहुत सारी मुर्गियां होती हैं, हम उसको बोलते हैं पोल्ट्री है। ये क्या है? पोल्ट्री, यानी मुर्गी फार्म है, बोलते हो ना। अब उसमें तो बहुत सारी मुर्गियां होंगी, यानी कि वो हो गया कलेक्टिव नाउन, और उसको बोलेंगे पोल्ट्री। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है प्रेयर। सुबह तुम लोग ऐसे हाथ जोड़ के प्रेयर करते हो ना, भगवान का प्रेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रेयर कर रहे हो। हिंदी में बोलते हो प्रार्थना कर रहे हैं सर, सुबह का आज प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना को का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? ये प्रेयर हो रहा है ना, प्रेयर का एक उदाहरण बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है प्रेयर।